नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बाइट इंडिया चैनल में। क्या आपको लगता है कि आप बहुत खास हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद को सबसे ज्यादा समझदार, काबिल और जरूरी माना हो? अगर हाँ, तो रुकिए। हो सकता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अहंकार, ईगो हो। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी एक बेहद गहरी और विचारशील किताब है जो बताती है कि कैसे हमारा अपना ही अहंकार हमें खुद की सफलता से दूर करता है। हम सोचते हैं कि हमारी रुकावटें बाहर की दुनिया में हैं, लोग, हालात, सिस्टम। पर सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर होती है और वो है ईगो। ये किताब 3 मुख्य फेजेस को एक्सप्लेन करती है। एस्पायर, जब हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। सक्सेस, जब हमें सफलता मिल जाती है। और फेलियर, जब हम गिर जाते हैं। इन तीनों स्टेजेस पर हमारा ईगो हमें कैसे धोखा देता है, ये किताब बड़ी सुंदरता से समझाती है। जब हम किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं तो ईगो हमें दिखाता है कि हम पहले से ही उस गोल के लायक हैं। हम खुद को फ्यूचर सक्सेस के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, जबकि अभी हमने कुछ किया भी नहीं होता। हम ज्यादा बोलने लगते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं और खुद को उन लोगों से ऊपर समझने लगते हैं जो वास्तव में मेहनत कर रहे होते हैं। रायन बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ईगो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं सबसे खास हूं, मेरे लिए नियम अलग है। और जब ऐसा होता है तो सीखना बंद हो जाता है। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है हावर्ड ह्यूग्स का। वो एक टाइम पर बहुत महान बिजनेसमैन और एविएटर थे, पर उनके ईगो ने उन्हें अकेला कर दिया। उन्होंने सलाह लेना बंद कर दिया, सबको इंफीरियर समझने लगे और अंत में उनका अकेलापन और मेंटल कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि वो पूरी दुनिया से कट गए। ये एक पेनफुल एग्जाम्पल है जहां ईगो आपके चारों तरफ दीवार खड़ी कर देता है। अब बात करते हैं सफलता की। बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद और भी ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूं, मुझे अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं और कोई मुझे गलत नहीं कह सकता। यही सोच डाउनफॉल की शुरुआत होती है। किताब में जूलियस सीजर का भी उदाहरण दिया गया है। सीजर ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, पर उनका ईगो इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने खुद को गॉडलाइक समझना शुरू कर दिया और इसी अहंकार के कारण उन्हें धोखा मिला और अंत में हत्या कर दी गई। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो आपको पहले सक्सेस देता है और फिर उस सक्सेस से गिरा भी देता है। जब ईगो डोमिनेट करता है तो हम फीडबैक को इग्नोर करते हैं, हम दूसरों को क्रेडिट नहीं देना चाहते और हम खुद को एक इल्यूजन में जीने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ईगो से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है? नहीं, ईगो एक इंसानी भाव है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। खुद को ऑब्जर्व करना कि कब मैं ईगो के इन्फ्लुएंस में हूं, कब मैं खुद को दूसरों से बेहतर समझ रहा हूं, कब मैं फीडबैक से डिफेंसिव हो रहा हूं और कब मैं खुद को शो करने के लिए काम कर रहा हूं। दूसरा कदम है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। जितना आप अपने काम पर फोकस करेंगे और दूसरों से सीखते रहेंगे, उतना ईगो कंट्रोल में रहेगा। तीसरा कदम, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। चाहे आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, खुद को एक लर्नर मानिए। जैसे सोक्रेट्स कहते थे, आई नो दैट आई नो नथिंग। यही सोच महान बनाती है। रायन ये भी बताते हैं कि सबसे सफल लोग, जैसे कि बिल बेलिचिक, एनएफएल कोच, कभी शो ऑफ नहीं करते। वो शांत रहते हैं, मेहनत करते हैं और अपने रिजल्ट से बात करते हैं। कोई सोशल मीडिया पर खुद को दिखा नहीं रहे होते, वो सिर्फ अपने काम में मग्न होते हैं। ईगो इज द एनिमी हमें यह भी बताती है कि फेलियर से कैसे निपटना है। जब हम गिरते हैं तो ईगो हमें कहता है, यह तुम्हारी गलती नहीं है, दुनिया गलत है। पर अगर हम सच्चाई को स्वीकार करें, जिम्मेदारी लें और खुद में बदलाव लाएं, तो हम फिर से उठ सकते हैं।
असल में ये किताब एक जर्नी है, खुद को जानने, समझने और बदलने की। ईगो को हराने का मतलब है अपने आप को सही नजरों से देखना, ना खुद को छोटा समझना, ना जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाना। बस एक लर्नर बनकर आगे बढ़ते रहना। आप एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो या कोई भी प्रोफेशनल, ईगो आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है अगर आपने उसे रोका नहीं। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी डिसीजंस ईगो की वजह से तो नहीं हो रही? और अगर जवाब आए तो पॉज करिए, सोचिए और ईगो को एक तरफ रखकर एक्शन लीजिए। याद रखिए, ईगो आपका दुश्मन है और विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।